श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विदितेत्रम। कभी कभी विगत समय स्मरण हो उठता है। वर्षों पूर्व, संभवतः 18-20 वर्ष हो गए इस दास को रेल यात्रा किए हुए। स्मरण हो उठता है कि उस रेल यात्रा में और हमारी जीवन यात्रा में कैसा अद्भुत साम्य है। मैं नहीं जानता कि वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं, आजकल की रेल यात्रा कैसी है। संभवतः सेकंड क्लास वाले स्लीपर में आ गए, स्लीपर वाले AC 3 में चले गए और बहुत कुछ बदल गया। लेकिन अभी भी संभवतः जो रेल के स्लीपर क्लास में यात्रा करते हों, संभव है परिस्थितियां कुछ वैसी ही हों या न भी हों। देखते हैं कैसा होता था यह यात्रा और इसमें जो साम्य है। यदि हमने रेलवे में द्वितीय श्रेणी में यात्रा की है, विगत का अनुभव है, तो निश्चय ही हम परिचित होंगे इन परिस्थितियों से। देखें कैसी होती है यात्रा। सर्वप्रथम हम स्टेशन पर आते हैं, साथ में कांधे पर अपना जरूरी सामान लिए हो। चारों ओर अपरिचितों की भीड़, शोर शराबा, ट्रेन की प्रतीक्षा में कहीं बैठने के स्थान को खोजते हुए हम बैठने का स्थान मिलने के बाद चारों ओर नजर दौड़ाते हुए, अपरिचितों को देखते हुए, उनके बारे में अपनी धारणा बनाते हुए, सज्जनों और दुर्जनों को अपनी नजर से चुनते हुए, अपने सामान पर निगाहें रखे हुए, शोर के बीच उद्घोषणा को सुनने का सफल एवं असफल प्रयास करते हुए अपनी आरक्षित टिकट का आरक्षण चार्ट से मिलान करते हैं। ट्रेन समय पर आने से प्रसन्न होते हैं और देरी की सूचना पर झुंझलाहट से भर जाते हैं। प्रतीक्षा के बाद ट्रेन आने की सूचना मिलने पर खड़े होकर उसमें चढ़ने की जद्दोजहद, धक्का मुक्की, झुंझलाहट में शब्दों का आदान प्रदान करते हुए हम अपनी आरक्षित सीट तक पहुंचते हैं और पाते हैं कि वहां कोई सज्जन पहले से ही आराम फरमा रहे हैं। अब उनसे कुछ वाद विवाद के बाद वह थोड़ा खिसक कर बैठने देते हैं। अब यहां से हम किसी युक्ति की खोज में लग जाते हैं कि अपनी आरक्षित सीट से उक्त सज्जन को कैसे हटाया जाए। तो कभी अपना सामान खोलते हैं, कभी भोजन निकालते हैं, कभी पांव फैलाते हैं, कुछ वाद विवाद करते हैं ताकि असुविधा होने पर उक्त सज्जन वहां से हटें और हम आराम से अपनी यात्रा पूर्ण कर सकें। इसके बाद सामने और पास में आरक्षित सीटों पर बैठे लोगों के साथ परिचय आरंभ होता है। एक दूसरे की आर्थिक एवं मानसिक क्षमता का आकलन करने के उपरांत अल्पाहार एवं भोजन साथ ही करने पर जोर दिया जाता है और हल्के फुल्के मनोरंजन एवं अन्य यात्रियों पर कटाक्षों के बीच ट्रेन दौड़ती रहती है। कभी कभी तो कुछ ही घंटों के सफर में सहयात्री से इतनी प्रगाढ़ता बढ़ जाती है कि हम उससे मिलने के लिए अपना पता, फोन नंबर एवं अपने सभी परिचितों के नाम, व्यवसाय तक की जानकारी साझा कर लेते हैं। कभी कभी तो लोग अपने बच्चों का संबंध भी तय करने के लिए उत्सुक प्रतीत होते हैं। ट्रेन में चढ़ने से पहले हम सभी अपरिचित थे और अब कुछ से प्रगाढ़ मैत्री हो गई। कुछ मुस्कुराहट के आदान प्रदान तक सीमित हो गए और कुछ को देखकर वितृष्णा सी होती है। ट्रेन चल रही है। अगले स्टेशन पर फिर से लोग चढ़ते हैं और अपने अपने स्थान की तलाश करते हैं। अब मालूम होता है कि अपने स्थान को पाने के समय हमने जिन लोगों को विवाद करके उन्हें उस स्थान से हटाया था, तब हमने स्वयं ही एक अन्य आरक्षित सीट, जिसका यात्री आगे के स्टेशन से चढ़ने वाला था, अपनी बताकर हत्या ली थी और अपनी पांव फैलाए हम अब तक उस पर भी आनंद ले रहे थे। उस यात्री द्वारा अपनी आरक्षित सीट मांगने पर
हम बड़े ही उदार दयालु भाव से मुस्कुराते हुए उसे बैठने का स्थान दे देते हैं, मानो हमने उस पर बड़ी कृपा करी। हम यह भी बताने से नहीं चूकते कि हमने आपकी सीट किस प्रकार से बचाई, अन्यथा आप चढ़ते ही इतनी सुविधापूर्ण स्थिति में ना होते। गप्पे लगी, खेल तमाशे हुए, सत्य और असत्य का मिश्रण करते हुए हमने स्वयं को बड़ा ही उदार, सहिष्णु और ईश्वर से डरने वाला, पाप से डरने वाला जाहिर करने में कोई कसर बाकी न रखी। लोग चढ़ रहे हैं, लोग उतर रहे हैं और हम अपनी सीट पर कब्जा किए अनासक्त भाव से अपनी यात्रा कर रहे हैं। हमारा पूरा ध्यान इस पर है कि आरक्षित डिब्बे में कोई अनारक्षित न चढ़ने पावे। सो हम अपने सहयात्रियों का एक ग्रुप बना लेते हैं ताकि सामने वाले को चढ़ते समय ही डरा धमका कर उस डिब्बे में चढ़ने से रोका जाए और असुविधा से बचते हुए हम अपनी आनंदमयी यात्रा कर सकें। हम हर क्षण यह साबित करना चाह रहे हैं कि यह हमारी विनम्रता है कि ऐसी असुविधाजनक स्थितियों में भी हम यात्रा का आनंद ले रहे हैं, सबको सहयोग दे रहे हैं। शौचालय में पानी नहीं है और अब हमारा पारा 7वें आसमान पर। यह तो बर्दाश्त के बाहर की बात है। मूलभूत सुविधाएं तो देनी ही होंगी। अब प्रसंग बदलता है। रेलवे विभाग को कोसा जाता है, हमें लूटा जा रहा है, सुविधाएं नहीं दी जा रही। भ्रष्टाचार को, आज के लोगों की संकीर्ण मानसिकता को कोसा जा रहा है और इन सब का हल हमारे पास है, यह अप्रत्यक्ष रूप से बताया भी जा रहा है। यह इस देश का दुर्भाग्य है कि वह हमें समुचित मान नहीं दे रहा और हमारा हीरा जन्म अकारक जा रहा है। रात्रि हुई, सभी ने अपने अपने बिस्तर निकाले और प्रकाश बंद कर सो गए। स्टेशन आ रहे हैं, लोग चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। अब हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि हम अपनी पूरी आरक्षित सीट पर पांव पसारे लेटे हैं, सो अब छिनने का भय नहीं है। सुबह से कुछ पहले ही अपना भी गंतव्य आना है। हम उठे, अपना सामान बांधा और सहयात्रियों पर एक उचटती सी दृष्टि डाली और एक विरक्त की तरह धीरे धीरे द्वार की ओर बढ़ गए। किसे कहें अलविदा। अपनी विदाई के समय ट्रेन रुकी, हम सावधानी से उतरे, अपना सामान गिना। ठीक है, अब इस ट्रेन से हमारा कोई सरोकार नहीं। जिस आरक्षित सीट के लिए हम कल सबसे लड़े, अब उसका कोई महत्व नहीं। जो सहयात्री बड़े ही प्रिय लग रहे थे, अब कुछ समय बाद उनकी स्मृति भी न रहेगी। आगे फिर एक नया सफर है, नए सहयात्री होंगे, नई सुविधाएं होंगी, नई असुविधाएं होंगी। इन पूर्व स्मृतियों को ढूंढना भी तो उचित नहीं। यही जीवन का सार है। ट्रेन में चढ़ना ही जन्म है। आरक्षित सीट का होना माता पिता के रूप में प्रभु की अहेतु की कृपा है कि तुम्हें श्री हरि की ओर से इस जीवन की मूलभूत सुविधाएं दी गई हैं। मूल बात यह है कि आरक्षित बर्थ पर बैठने के बाद अपने स्टेशन पर उतरने तक हमारा सबके साथ क्या व्यवहार रहता है। ट्रेन से उतरना इस देह से मुक्ति होना है। अब वही सामान शेष है जो ट्रेन में चढ़ने से पहले हमारे पास था। जो ज्ञान हम दूसरों को देते हैं, क्या कभी उसका उपयोग स्वयं के लिए भी करते हैं? अब उस ट्रेन में उन्हीं सहयात्रियों के साथ पुनः सफर कभी संभव नहीं। सो जो भी सज्जनता का दिखावा कपट किया, जो कि आवश्यक भी न था, स्वयं के आचरण में न होते हुए भी जो ज्ञान बघारा और किसी अन्य की हो चुकी किसी भी भूल के सुधार की अब कोई संभावना शेष नहीं रहती। किसी से क्षमा मांगने की भी संभावना नहीं। अतः प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण सावधानी बहुत आवश्यक है। साधु सावधान। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।